बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हुक्मरान वो होता है जो पहले से ही तैयारी करे आने वाले वक्त के लिए। इमरान खान साहब ने देख लिया था कि आने वाले वक्त में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और इसीलिए उन्होंने देखा कि हमें सस्ती गैस और पेट्रोल की ज़रूरत है, क्योंकि मुल्क में गैस के ज़खायर तेज़ी से कम होते चले गए। पाकिस्तान महंगी गैस दुनिया से ख़रीद रहा था और उन्होंने देखा कि हमें रूस से सस्ती गैस, पेट्रोल, गंदम मिल सकता है और इसलिए वो वहाँ पर गए, इसके बावजूद कि उन पर दबाव था। अब देखिए उस दौरे के समरात आना शुरू हो गए हैं। इमरान खान साहब का दौरा कितना कामयाब रहा, इस बारे में कौंसल जनरल जो कि कराची में मौजूद हैं, रूस के कौंसल जनरल ने सारा कुछ बता दिया है कि इमरान खान वहाँ पर किस मकसद के लिए गए थे, क्या उन्होंने वहाँ पर कहा और अब रूस कितना बड़ा ऐलान कर रहा है, कितनी बड़ी ऑफर कर रहा है पाकिस्तान को। अब काश ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अपने आकाओं के खिलाफ कुछ तो खड़ी हो सके। क्या आप देखिए कि खुद अब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन हो, मुज़म्मिल असलम जो कि तर्जुमान थे वज़ारत ख़ज़ाना के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं कि जुर्रत करो, हिम्मत करो, रूस कह रहा है, रूस की तरफ क्यों नहीं जा रहे। ये जो इस वक्त हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है महंगाई, उसमें कितनी कमी आ सकती है। रूस के कौंसल जनरल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कराची में, आंद्रे फेदरोफ ने, और उसमें वाज़े दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करने के लिए तैयार है। रूस पाकिस्तान को सस्ता तेल फराहम करने के लिए तैयार है और उन्होंने मौजूदा हुकूमत की इतनी बेइज्जती की है ये कहकर कि शायद ही कभी इस तरह से हुआ हो। कि मैं देख रहा था मुसद्दिक मलिक साहब, जनाब काबीना का हिस्सा हैं, वज़ीर ममलूक तवानाई हैं, वो कह रहे थे जी हमने बड़े लेटर लिखे हैं रूस को, कोई जवाब नहीं आ रहा, कुछ नहीं। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अभी तक कुछ भी नहीं किया। रूस कह रहा है हम तैयार हैं आपको सस्ता तेल देने के लिए। भाई अगर वो भारत को दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे सकते पाकिस्तान को। अच्छा, अब कहा क्या जाएगा उस पर भी मैं आता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि खुद रूस ऑफर कर रहा है कि जनाब हम आपको सस्ता तेल देने के तैयार हैं। पाकिस्तान के कितने मसाइल हल हो जाएंगे। और दूसरी तरफ देखिए कि कितनी खौफनाक खबरें आ रही हैं कि अब ये हुकूमत टैक्स भी लेगी तेल पर। यह कमी रह गई थी, 210 रुपये लीटर पहले ही हो चुका है, अभी इन्होंने और बढ़ाना है और कह रहे हैं जी 30 रुपये इन्होंने टैक्स भी लेना है। और खबरें क्या आ रही हैं जी, IMF मान गया है कि हम 10 से 15% तनख्वाहें सरकारी मुलाजमिन की बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप नोट कीजिए, इसमें नोट करने वाली बात यह है कि IMF को मना लिया है, IMF मान गया है। बाकी लोगों को क्या होगा? सरकारी मुलाजमिन की पाकिस्तान में कितनी तादाद होगी? 5 से 10% लोग सरकारी मुलाजमिन होंगे। बड़ी अच्छी बात है, चलें आप उनकी 10% तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, पेंशन बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो 90%, 95% प्राइवेट सेक्टर में लोग काम करते हैं, उनका क्या होगा? उनकी तो नौकरियां जाना शुरू हो गई हैं। अच्छा, सिर्फ यही बेइज्जती नहीं की मौजूदा हुकूमत की कौंसल जनरल ने कि जनाब हम तो तैयार हैं सस्ता तेल देने के लिए, ये ऐलान रूस कर रहा है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा है कि ये सब झूठ है कि जनाब वो रूस का तेल यहाँ पर रिफाइंड नहीं हो सकता। ये सब झूठ है, फ्रॉड है, क्योंकि ये इसके पीछे भी छुपना चाह रहे थे। ये बात इसलिए भी गलत साबित होती है कि मिफ्ता इस्माइल CNN को इंटरव्यू देते हुए बतौर वज़ीर ख़ज़ाना एक बार नहीं कई बार ये बात कही कि जी अगर सैंक्शंस ना लगे हम तैयार हैं। वो एंकर पूछ रही है कि जी भारत भी तो ले रहा है, फिर कह रहे हैं नहीं जी सैंक्शंस ना लगे, नाराज़ ना हो जाए जी हमसे कोई, तो वरना हम लेंगे। गंदम आप ले रहे हैं, उसका आपने ऐलान कर दिया है, गंदम ले सकते हैं, आप तेल नहीं ले सकते। गंदम खुराक है, अच्छा जी वो हमें कोई डर नहीं है, हम ले लेंगे। भाई अगर तेल नहीं होगा तो आपको पता है पाकिस्तान के लिए अपनी गंदम उगाना भी नामुमकिन है। इतना महंगा तेल हो गया, ट्यूबवेल कैसे चलाएंगे आप, ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे आप खाने पीने की चीज़ों की तरसील कितनी महंगी हो जाएगी। तो अब तेल भी बुनियादी ज़रूरियात में से है और इतने आप खौफज़दा हैं क्योंकि आप उनके कहने पर आए हैं, उस साजिश के तहत आए हैं और आप उनको नाराज़ करने का सोच भी नहीं सकते। यानी शाह से ज़्यादा शाह के वफादार हैं आप। भाई उनका करीब तरीन इत्तेहादी, अमेरिका का करीब तरीन इत्तेहादी कौन है? करीब तरीन यूरोप है, यूरोप। और यूरोप खुद तेल ले रहा है रूस से, खुद तेल रूस से, गैस भी ले रहा है यूरोप। अच्छा, भारत जनाब बहुत ताकतवर हो गया है, चले मान लेते हैं कि जी भारत तो ताकतवर है, हम नहीं कर सकते ये, हम तो ऐसी हुकूमत ही नहीं है। तो भाई श्रीलंका जो दिवालिया हो गया वो रूस से तेल ले रहा है। तो कुछ तो जुर्रत पैदा करें, कुछ तो गैरत पैदा करें, कुछ तो अहमियत पैदा करें। यहाँ लोग, मैं कहना नहीं चाहता कि लोग जिस तरह की बातें कर रहे हैं इस वक्त,
कि उनके लिए तो जीना मुश्किल हो गया है। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता जो मायूसी में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने अपने ख़ानदान के लिए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, अल्लाह ताला सबको इस कदर मायूसी से बचाए, क्योंकि हमारे दीन में ये सख्त ममानियत है, इतना मायूस नहीं होना चाहिए ज़िंदगी से। तो इसलिए मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर रहम कर दे, लेकिन ये हुकूमत भी तो कुछ सोचे। ख़तरात इतने हैं कि जनाब देखिए कि अब जो बजट आ रहा है, लोग खौफज़दा हैं कि इसमें महंगाई कितनी हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये IMF से ये मुआहिदा कर रहे हैं कि जनाब हम 30 रुपये टैक्स भी लेंगे तेल पर, यानी बढ़ाएंगे भी तेल की कीमतें, सब्सिडी भी ख़त्म करेंगे। 210 कर दिया, अभी ये 215 20-25 रुपये तो वैसे ही जाना है इसने, और जून से पहले उन्होंने कह दिया हुआ है। मैं कई दफ़ा आपको आगाह कर चुका हूँ इस बारे में कि तकरीबन इन्होंने 230 रुपये तक तो वैसे ही ले जाना है। अब उस पर टैक्स भी अगर डालेंगे और ये क्या कह रहे हैं जी बतदरीज लगाएंगे, तो ये तो पता नहीं 250 के बाद ये 300 के करीब जाएगा। डॉलर आप देख लें किस तरफ चला गया है। इतना इन्होंने मेरे इस प्यारे वतन का बुरा हाल कर दिया है कि मुझे तो इतना दुख है कि मैं आपको बता नहीं सकता। जो चीज़ें, जो तफसीलात सामने आ रही हैं, जो चीज़ समझ आ रही है कि सिर्फ इन्होंने अपनी जान बचाने के लिए, अपने केसेस से जान छुड़ाने के लिए इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, तबाह कर दिया है, सिर्फ अपनी जान छुड़ाने के लिए। और इन्होंने क्या लोगों को, मुख्तदर हलकों को क्या पैगाम दिए थे कि जनाब हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं। ये सीनियर जर्नलिस्ट जनाब हबीब अकरम साहब ने बात बताई कि जी इन्होंने ये चीज़ बेची कि जी फ़लाँ बादशाह से हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, इतने अरब डॉलर वो देगा, फ़लाँ मुल्क का सदर उससे हमारे ज़ाती ताल्लुकात हैं, इतने अरब वो देगा, ये होगा वो होगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हुआ क्या, आए अपने केसेस ख़त्म किए, और असल में जब जाके भागे हैं तो उन्होंने कहा चलो दौड़ जाओ, हमारी मजबूरियाँ ये है वो, हम कुछ नहीं देंगे, IMF के प्रोग्राम में आओ तो फिर देखेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाइए, और IMF के प्रोग्राम में जब जाना पड़ा है तो लग पता गया है इनको। और इनमें इतनी जुर्रत नहीं है कि जहां आपको ऑफर हो रही है सारा काम इमरान खान कर गया, इतनी इनकी बेइज्जती है कि कंफर्म से कंफर्म होता चला जा रहा है। वो फिर कह रहे हैं कि जी इमरान खान आए थे वज़ीर आज़म के तौर पर। अच्छा, उन्होंने अपनी हुकूमत गवाली, इमरान खान ने मुल्क की गैरत, हमीयत और लोगों के लिए जो रिलीफ उनको नजर आ रहा था उसका सौदा नहीं किया। क्या साबित नहीं हो गया वो जो मुरासला आया नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में, 2 दफ़ा उस पर डिस्कशन हुई कि खुली मुदाखलत, क्या उसमें बात की गई? वो डोनाल्ड ने क्या कहा कि जी ये गया है इमरान खान और नहीं ये इसका अपना फैसला था। बताया गया कि नहीं, ये पूरा हुकूमत में जितने भी लोग होते हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें यानी हमारे अस्करी जो ज़राए हैं उनकी तरफ से भी ये था कि सब मिलकर ये फैसला कर चुके थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं ये इमरान खान का ही है। ये कौन उनको कह रहा था? बहरहाल उसका जी इमरान खान का है, तो ये हो अगर रहा तो फिर जनाब इसके नुकसानात होंगे। और अगर ये इसको हटा देते हो इमरान खान को, वो किससे कह रहा था इमरान खान को हटाओ, तो फिर जनाब आपकी सब खताएं माफ़ हो जाएंगी। ये माफ़ हो रही हैं मेरी खताएं। तो इमरान खान को पता था, वो रिस्क लेकर गए थे उसके बावजूद कि जी मेरी कौम का इसमें फ़ायदा है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान सुरखरू हैं, उनकी ये काविश इस मुल्क, इस कौम के लिए रंग लाई है कि कम से कम रूस ने ये कह दिया, गवाही दे दी कि बिल्कुल जनाब इमरान खान आए थे, सस्ती गैस, सस्ता तेल और इसके अलावा गंदम की उन्होंने बात की थी। अब वो इस हुकूमत को ऑफ़र कर रहे हैं कि जी कर लें, आ जाएं, आप भी बात कर लें और इस पर आगे बढ़ें, लेकिन इनमें ज़रूरत ही नहीं है। इनमें कोई क्या कहें, ये लोगों को भूखा मार देंगे लेकिन अपने आका को नाराज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो नाराज़ हो गया तो हुकूमत जा सकती है। और यहाँ पर जनाब आप देखिए कि सब जो ताकत के महवर होंगे उनको यहाँ खुश रखेंगे, आम आवाम को पीस देंगे, मार देंगे, इनको कोई ख़तरा ही नहीं है। आप प्रायोरिटीज़ देखें ना, 17 तहरीक इंसाफ के लोगों पर दहशतगर्दी के पर्चे दे दिए हैं और नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी उनके हासिल करनी है। यह है कारकर्दगी, यह है इस हुकूमत का फोकस, जिस तरफ ये जा रहे हैं। आम आदमी नहीं है, ये सब गलत है जी। बजट और ये और रिलीफ कुछ नहीं, ज़्यादा टैक्स लगा रहे हैं, गरीब को निचोड़ रहे हैं, उसका खून चूस रहे हैं। अपने केस क्यों इनको ये करना पड़ रहा है? ताकि ताकत के जो महवर हैं उनको ये खुश कर सकें और वो इनकी हुकूमत चलने दें। ये है मामला असल। और बाहर भी और अंदर भी उनको खुश रखना है जनाब। जिससे कहेंगे रूस नहीं जाएंगे जनाब, महंगा मिल रहा है, लोग मरेंगे, मर जाएं, हमें कोई परवाह नहीं है, आप जिस तरह कहेंगे हम उस तरह चलेंगे। रूस अगर सस्ता तेल भी दे रहा है, सारी दुनिया उसे ले जाए, यूरोप ले जाए, भारत ले जाए, श्रीलंका ले जाए, चीन ले जाए और ममालिक ले जाए, हम नहीं, हम तो आपके गुलाम हैं। बेगर्स कांट बी चूजर्स, हम तो गुलाम हैं। तो गुलाम की अपनी कोई सोच अक्ल कुछ नहीं होती। जिस तरह आप हुक्म फरमाएंगे IMF के थ्रू, हम वही करेंगे। एक
यानी आप कहेंगे उठ जाओ हम उठ जाएंगे, कहेंगे बैठो बैठे, दाएं देखो बाएं देखो, जिस तरह आप करेंगे उस तरह हम करेंगे, बस आप हमारी हुकूमत रहने दें ताकि हमारे केसेस भी कोई ना बने, हम इलेक्शन कमीशन में भी जो करना चाहें इलेक्शंस के वाले से भी इस तरह करें, आगे भी फिर हमारा 10 साल का ना आप हमारे ऊपर हाथ रखने, आप हमारे माई बाप हैं, जो मर्जी होता रहे, आप असल हुक्मरान हैं, आप हमें यहाँ पर आपने हायर किया है, हमें ये जिम्मेदारी सौंपी है कि हम आपके हुक्म के तहत पाकिस्तान में हुक्मरानी करेंगे, असल वही हैं, और यहाँ जो है ये कीड़े मकोड़े हैं, इनके ऊपर रहेंगे। और जो लोग हमारी हुकूमत गिरा सकते हैं, हमें तंग कर सकते हैं, चाहे सियासी जमातों में, उन सबको साथ मिला लें, इदारे जितने भी हैं उनको साथ मिला लें, तनख्वाहें बढ़ाकर सरकारी मुलाजमीन की उनको साथ मिला लें, इलेक्शन होने हैं, जिस इलेक्शंस में जिन लोगों ने बैठना है उनको स्कूटियाँ बांट दें, उनके दीगर काम कर दें, ये काम इनको बहुत ज़्यादा आता है। और अपोजिशन जो है उस पर दहशतगर्दी के पर्चे करा दो, इमरान खान पर, उनकी जमात के लोगों पर, और गिरफ्तारियाँ और ये सारा कुछ। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा को, कैंसर की सर्वाइवर, कैंसर की मरीज़ा, उनको जिस तरह से दहशतगर्दी का पर्चा आप सोचिए, गाड़ी में भी उनको जिस तरह से तशद्दुद और जो कुछ किया गया, हिरासा किया गया, और उन्हीं पर जनाब पर्चे ये कर रहे हैं, ये है इनकी कारकर्दगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।